चलो बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का वास्तविक संख्याओं के घातांक। मैथ में वास्तविक संख्याओं के घातांक। बच्चों एक बार मैं आपको बात बता दूं, बहुत ज़्यादा दिन हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, तबीयत मेरी ज़्यादा खराब थी और इस वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। जो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बता रखा था कि तबीयत थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब चल रही है, इस वजह से कुछ परेशानी हो सकता है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, अब अभी ठीक, अब कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बच्चों इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वास्तविक संख्याओं के घातांक। वास्तविक संख्याओं के घातांक यानी कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उसके घातांक हम लोग को निकालना है बच्चों। तो घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाँ, जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा बच्चों, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। जो पहली बार देख रहा होगा अपने दोस्तों के बीच में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं बच्चों वो वीडियो आपके पास सबसे पहले जा सके। तो बच्चों आज हम लोग सही है, आज एक हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, वास्तविक संख्याओं के घातांक। हो सकता है आपकी किताब में दिया हो न दिया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कक्षा 9 में पढ़ाया जाता था। मैंने आपसे वादा किया था बच्चों, मैंने एक बार आपसे वादा किया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो दिया है उसको भी पढ़ाएंगे, जो नहीं दिया है उसको भी पढ़ाएंगे। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ देंगे बच्चों। चलो जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिससे वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, अब सही। तो हम उसमें बताए थे कुछ ऐसी चीजें होंगी हरि राम, कुछ ऐसी चीजें होंगी बच्चों जो नहीं दिया होगा फिर भी उसको हम लोग पढ़ रहे होंगे और मैं उन चीजों को आपको अच्छे से बताऊंगा। ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आप किसी कंपटीशन में बैठे और कोई कह दे यार ये तो टॉपिक आप लोग को 9 में पढ़ाया जाता था और आप कहें कि अरे यार हम लोग को 9 में पढ़ाया जाता था लेकिन ये चीजें हम लोग 9 में नहीं पढ़े। ये आपको कहने के लिए बच्चों मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया वो भी और कक्षा 9 में कितना आपको पढ़ना है वो, इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। आप पेशेंस रखिए, घबराइए मत, बिल्कुल सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा वादा रहा आपसे। तो चलो भैया, जैसे कह रहा है ये बच्चों कि अगर कोई वास्तविक संख्या है, ध्यान देना, कह रहा है कि अगर कोई वास्तविक संख्या चलो जी देखा जाए, जुकाम हो गया भैया। अगर कोई वास्तविक संख्या है a, अगर इस पर पावर और इसका घात क्या हो बच्चों n, कह रहा है कि अगर कोई वास्तविक संख्या a दे रखा है और इसका घात क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो संख्या तो a है, पावर n, इसका मतलब कि a की पावर n। और जो ये a होता है बच्चों ना, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? घात बोला जाता है। ये कक्षा 8 में आप लोग को पढ़ाया गया है। ये आधार हो गया बच्चों और ये क्या हो गया? घात हो गया। ये आपको कक्षा 9-8 है पढ़ाया गया है। जुकाम हो गया यार। चलो भैया, तो कह रहा है कि ये a हो गया, अगर n घात है तो इसे हम लोग आधार बोलते हैं, घात। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि a के पावर n, इसको पावर भी बोला जाता है या घात बोला जाता है, बात दोनों एक ही है। तो कह रहा है कि ये आधार हो गया, ये हमारा घात हो गया, और a के पावर n का मतलब ये हुआ बच्चों कि a का कितनी बार गुणा किया गया? n बार गुणा किया। जैसे a गुणे a गुणे a गुणे a डॉट डॉट कितनी बार? n बार। कितनी बार गुणा किया गया भैया? है n बार। यानी एक तरह है कि किसी वास्तविक संख्या के ऊपर जितना घात होगा,
किसी वास्तविक संख्या के ऊपर जितना घात होगा उस वास्तविक संख्या का उतनी बार गुणा किया जा रहा होगा। ये बात आपको समझ लेनी है बच्चों। कह रहे कि a के पावर n का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या के ऊपर जितना घात होगा उस संख्या का हमें उतनी बार गुणा कर लेना है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे बच्चों अगर मैं लिख देता कि 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, अगर बच्चों मैं लिखता 3 के पावर 2, इसका मतलब कि ये आधार हो गया, ये घात हो गया। तो 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। जितना घात होगा उतनी बार गुणा करेंगे। किसका? आधार का। तो आधार में क्या है? 3, और 3 के पावर 2 है बच्चों, तो 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। 3 गुणे 3, यानी इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता बच्चों, 4 के पावर 5 लिख देता, इसका मतलब कि ये घात हो गया, ये आधार हो गया। तो 4 के पावर 5 है, इसका मतलब कि 4 का कितनी बार गुणा करना है बच्चों? 5 बार। तो 4 का 5 बार गुणा करें, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। किसी कोई दिक्कत? तो 4 चौके 16, चौके 64, चौके ऐसे करके आप गुणा करके लिख लीजिएगा कि कितना हो रहा होगा। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? यानी वास्तविक संख्याओं का घातांक, अगर कोई वास्तविक संख्या है और अगर उसके पावर कुछ घात दे रखा है, तो घात का मतलब कि उस वास्तविक संख्या के ऊपर जितना घात होगा उस संख्या का उतनी बार गुणा करना होता है। उस संख्या का उतनी बार क्या करना होता है भैया? गुणा करना होता है। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों? फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट से। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो बच्चों। अगर समझ में आ रहा है सवाल तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो ये कौन सा? ये धनात्मक घातांक था। कौन सा घातांक था भैया? धनात्मक घातांक। अरे यार, तो बच्चों ये हो गया धनात्मक घातांक। अब देख, अब इसके बाद ऋणात्मक घातांक होता है। ऋणात्मक घातांक क्या होता है बच्चों? हाँ, फटाफट से, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भैया। जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। इस पर सवाल मैं कल कराऊंगा। आपकी किताब में कई चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाया है और उसमें सवाल दे रखा है, तो वो मैं आपको कराऊंगा बच्चों। ये कंपटीशन के लिए भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऋणात्मक घातांक है ना, ऋणात्मक घातांक। ऋणात्मक घातांक क्या होता है बच्चों? ये समझिएगा बच्चों। कह रहा है कि जैसे अगर किसी संख्या, कोई वास्तविक संख्या थी, उसके ऊपर जितना घात था उस संख्या का उतनी बार हम लोग गुणा कर रहे थे। अगर बच्चों कह रहा है कि अगर कोई संख्या दे रखा है ऋणात्मक, अगर माइनस घात का हो के माइनस, जिससे अगर मैं कहता है कि a के पावर माइनस n है ना, a के पावर माइनस n। अब a के पावर माइनस n का मतलब क्या हुआ? a के पावर माइनस n का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये हमें जानना है। तो a के पावर माइनस n का मतलब क्या हो रहा है? यानी ये हुआ बच्चों कि a का कितनी बार गुणा, यहां भी वही बात है, a का कितनी बार गुणा करना है? n बार ही गुणा करना है। अगर इसे हमें धनात्मक बनाना है तो अगर पावर माइनस में है और इसे 1 अपान हर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अरे बोलो भैया। तो a के पावर माइनस n को, a के पावर माइनस n को 1 अपान a के पावर n लिखा जा सकता है। a के पावर माइनस n को 1 अपान a के पावर n लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर पावर माइनस है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर यही ऐसे होता 1 अपान a के पावर माइनस n होता तो इसको a के पावर n, क्योंकि माइनस है नीचे, अगर हर में अगर पावर माइनस है तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। अब कह रहा है कि अब अगर इसको हल करोगे बच्चों तो 1 अपान
ए के पावर n, और ए के पावर n का मतलब ए का कितनी बार गुणा, n बार, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट डॉट कितनी बार, n बार। अरे बोलो भैया, जैसे अगर मैं लिख देता बच्चों, अगर मैं लिख देता कि 1/4 के पावर -3, सॉरी कह रहा है कि 4 के पावर -3, अगर मैं लिख देता 4 के पावर -3, तो इस चीज को 1/4 के पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि पावर देखो, जैसे जो काम यहां किया वही काम मैं यहां कर रहा हूं, माइनस था नीचे आकर के प्लस हो गया बच्चों, तो 1/4 के पावर 3, इसका मतलब कि 1 और 4 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। ये हमारी बात समझ पा रहे हो भैया, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और अगर इसका आंसर लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो 1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 64 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर पावर माइनस है तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस होता है तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है भैया, प्लस हो जाता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर बच्चों ये बात समझ पा रहे हो तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और क्या करो भैया, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हाँ चलो भैया आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखा जाए। आज इसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे, जो भी इसमें नियम है मैं बता दूंगा, तो इस पर सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 9 के लिए, तो आप इसे जरूर देखिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। घातांक के नियम, घातांक के कुछ नियम होते हैं बच्चों, उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं, और ये नियम आपको पता होना चाहिए, तभी सवाल आप कर पाओगे। घातांक के नियम, घातांक के नियम, चलो भैया देखा जाए, घातांक के नियम। ये घातांक का नियम क्या होता है, ठीक है। पहला नियम समझना भैया, पहला नियम समझना, गुणांक का नियम। इसमें क्या होता है, गुणांक के नियम क्या होता है बच्चों, कह रहे घातांक के नियम पहला होता है गुणांक का नियम। इसमें क्या होता है, कह रहे कि अगर कोई दो संख्याओं का आपस में गुणा किया, ध्यान से समझना, किसी दो संख्याओं का आपस में गुणा किया गया हो, उसका आधार समान है, आधार समान है, घाते अलग अलग हों, आधार समान है, घाते अलग अलग हों, तो गुणा के रूप में उसकी घाते आपस में क्या होती है, जुट जाती हैं। आपको नहीं समझ में आएगा होगा, समझाते हैं। जैसे अगर मैं लिखता कि a के पावर m गुणे a के पावर n, a के पावर m गुणे a के पावर n, इसका मतलब कि इस वाले का भी कह रहा है कि इसका भी आधार क्या है, a है। आधार क्या है भैया, a है। इसका भी आधार क्या है, a है। लेकिन जो घाते हैं, ये जो घात है बच्चों, ये जो घात है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो कह रहा है कि आधार सेम है लेकिन पावर जो इसका है वो अलग अलग है। तो हमने क्या कहा कि अगर आधार बराबर होगा और घात आपस में बराबर नहीं है और गुणा आपस में किया गया है, तो ये आपस में घाते जुट जाती है। तो a के पावर m प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर के आ गया कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर हो जाता है बच्चों a के पावर m प्लस n। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो गुणा के रूप में ये घातें आपस में जुट जाती हैं। जैसे आप लोग समझिएगा, मैं लिख देता 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 7। समझिएगा बच्चों, 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 7। इसका मतलब कि ये आधार समान है, तो यहाँ पर लिखिएगा 3 और ये घातें आपस में जुट जाएंगी, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर m गुणे a के पावर m, तो a के पावर m प्लस n। यानी यहाँ m का काम
चलो भैया देखते हैं, यहाँ यम का काम 5 कर रहा है, यन का काम क्या कर रहा है बच्चों 7 कर रहा है, और ए का काम क्या कर रहा है, ए का काम क्या कर रहा है 3 कर रहा है कि नहीं। तो ए के स्थान पर 3 रख दिया, एम के स्थान पर 5 रखा, यन के स्थान पे 7, बीच में प्लस है तो 7 5 कितना हो गया बच्चों 12। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अगर ये बात समझ पा रहे हो बच्चों तो फटाक से इसे नोट करो, फटाक से नोट करो भैया, फटाफट से नोट करो। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो बच्चों फटाफट से। अगर जो पहली बार देख रहा होगा, पहली बार जो देख रहा है बच्चों ना, इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले करके और धीरे धीरे आप लोग नोट कर लिया करो, या वीडियो को डाउनलोड करके भी आप लोग कई बार देख सकते हो आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो आप लोग इसको क्या करो बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करो। तो चलो भैया ये गुणा हो गया, उसी तरह भाग, उसी तरह क्या होता है बच्चों भाग होता है। अब इसमें अगर भाग हो जाए तो क्या करोगे, भाग है ना। कह रहा है कि अगर आधार समान है और भाग किया गया हो, आधार समान है और क्या, इसी को मैं बता देता हूं। जैसे कहता है कि a के पावर m बटे में a के पावर n, a के पावर m बटे में a के पावर n, यह किसके बराबर हो रहा होगा। तो a के पावर m बटे में a के पावर n, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आधार से में देखो, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, घातें अलग अलग है और भाग किया गया है, तो ये घातें आपस में घट जाएंगी, तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों a के पावर m माइनस n, यानी आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, भाग के रूप में है, तो ये घातें आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं। जैसे अगर मैं कोई सवाल लिखता इसे लिख देता 3 के पावर 7 बटे में 3 के पावर 2, तो ये क्या हो जाता बच्चों 3 के पावर 7 माइनस 2, तो क्या हो जाता आगे, तो 3 के पावर 7 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो भैया, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ अगर समझ गए हो तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दो। हमने कहा बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ये टॉपिक जाना चाहिए, और ये काम आप कर रहे होगे, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम बच्चों के बीच में भेजना है। बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें ऐसा डे नहीं होगा जिसमें कोई नया टॉपिक जो अच्छी अच्छी बातें मैं नहीं बताता हूँगा। तो बच्चों इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप काम किया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कि जो भी मेरा वीडियो होगा आपके पास जा सकेगा। तो चलो जी आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगर बच्चों अगला जो टॉपिक होता है इसमें, अगर घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर क्या बच्चों घात, अगर इसको मैं बता दूं किसी को कोई दिक्कत। चलो जब तीसरा जो टॉपिक होता है इसमें, अगर ये जो जान गया ना बच्चों, ये पूरे जिंदगी काम आने वाला है, पूरे जिंदगी काम आने वाला है। तीसरा जो तीसरी बात है उसे हम लोग देखते हैं। जो तीसरी बात है वो क्या है बच्चों, घात। घात का मतलब घात के ऊपर घात। जैसे मैं कहता है a के पावर m और उसके पावर m है ना, कोई संख्या दिया, इसका पावर दिया, फिर इसका भी पावर दे दिया, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, कह रहा है कि अगर घात के ऊपर घात होगा, किसी संख्या के घात के ऊपर अगर घात होगा तो उसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो a के पावर m गुणे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, m गुणे n हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख देता कि 4 के पावर 2 उसके पावर 3, 4 के पावर 2 उसके पावर 3, देखो 4 के पावर 2 उसके पावर 3 है। जैसे a के पावर m और m के पावर n, तो a के पावर m गुणे n हो गया। तो कह रहा है इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो बराबर 4 के पावर 2 गुणे 3, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 4 के पावर कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। घात के ऊपर घात है तो हम लोग आपस में क्या कर रहे होंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो अगला टॉपिक होता है बच्चों इस पर ना, कि अगर समझिएगा, जैसे अगर ऐसे सवाल दे दे a गुणे b के पावर m, a गुणे b के पावर m, यानी कह रहा है कि a गुणे b के पावर m। अगर कोई 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या, 5 संख्या है,
और आपस में गुणा किया गया, कोष्टक में उसके पावर कुछ लिखा गया m, यानी सबके पावर a और b, a गुणे b के पावर m है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a के पावर भी m होगा b के पावर, यानी a के पावर m गुणे क्या हो जाएगा, b के पावर m हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो ना। a गुणे b के पावर m का मतलब ये हुआ बच्चों कि a के पावर m गुणे b के पावर m हो गया। जैसे अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता 3 गुणे 2 के पावर 5, 3 गुणे 2 के पावर 5, तो 3 दूना के 6 के पावर 5 करिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5। बोलो भैया, यानी 3 के पावर भी 5 है और 2 के पावर भी क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चौथी बात हो गई। उसके बाद पांचवी बात हम लोग समझते हैं बच्चों। पांचवा टॉपिक इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि आधार सेम नहीं है और घाते कुछ दे रखा है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था ये कि a के पावर m बटे में a के पावर n, इसका मतलब a के पावर m माइनस n हो रहा था। तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है a बटे b के पावर m, a बटे b के पावर m। तो a बटे b के पावर m का मतलब ये हुआ बच्चों, देखो ये a है ये b है, इसका मतलब a बटे b के पावर m, यानी अंश बटे हर के पावर m। तो अंश बटे हर के पावर m का मतलब यह कि अंश के पावर भी m होगा और हर के पावर भी m होगा। इसका मतलब कि a के पावर m बटे में b के पावर m हो गया। हमारी बात समझ पा रहे बच्चों। a बटे b के पावर m का मतलब ये हुआ कि a के पावर m बटे में b के पावर m। ये हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप फटाफट क्या कर दो भैया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फटाक से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फटाफट से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया। जब तक हम मिटाते हैं तब तक आप अपना काम किया कीजिए फटाफट से। चलो जी, चलो आगे देखते हैं। जैसे अभी इसके पहले मैंने एक नियम बताया था आपको, अभी इसके पहले एक नियम बताया कि a के पावर माइनस n, इसका मतलब 1 अपान a के पावर n लिख सकते हैं। 1 अपान a के पावर माइनस n को a के पावर n लिख सकते हैं। ये हमारी बात समझ पा रहे बच्चों। अगर नीचे माइनस, अरे ऊपर माइनस है तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाकर के आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपको जानना है, ये छोटी छोटी बातें ये पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो चीजें आपको समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, इसको आपको समझना है, इसे मैं समझा रहा हूं, समझो बच्चों। देखो ध्यान से समझिएगा तो समझना। कह रहा है कि कहा जाता है कि किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर घात 0 हो, किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर मैं बोल देता कि a के पावर 0 और a के पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। कह रहा है कि कोई भी संख्या है 3, 5, 2, 7, 6 और इसके पावर अगर 0 है ना, इसके पावर क्या है बच्चों, 0, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कितना भी बड़ी संख्या हो या कोई अक्षर दिया हो, कोई अंक दिया हो बच्चों, अगर उसके पावर 0 है, उसके पावर क्या है बच्चों, 0 है, तो जब उसके पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है भैया, 1 होता है। जैसे 0, a के पावर 0, इसका मान 1 हो गया। ये भी अंक दिया इसके पावर 0, इसका मान 1 हो गया। तो कैसे इसका मान 1 हो गया, ये हमें जानना है। किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और 1 कैसे होता है बच्चों, ये चीजें हम लोगों को जाननी है। तो थोड़ा सा समझिए, समझना भैया कैसे 1 होता है। जैसे अभी हमने आपको एक नियम बताया, जैसे हमने लिखा यहां पर a के पावर 0, इसका मान 1 होगा। जैसे अभी इसके पहले हमने लिखा था कि a के पावर m बटे में a के पावर n, समझिएगा, a के पावर m बटे में a के पावर n। तो a के पावर m बटे में a के पावर n, तो आप लोग बता रहे थे कि सर जी a के पावर m माइनस n होता है, ये आप ही ने बताया, और ये नियम होता है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता a बटे में a बटे में a लिख देता है ना,
तो कहते सर जी ए से ए कैंसिल हुआ और इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। और इसी चीज को जो आप लोग बोल रहे हो बच्चों कि ए बटे में ए और ये जब कट गया, ये जब आपस में कटा तो इसका मान 1 आ गया, तो क्या बच्चों इसी को ए बटे में ए अगर इस पर पावर कुछ भी नहीं दिया तो 1 रख सकते कि नहीं रख सकते? इस पर पावर कुछ भी नहीं दिया तो 1 रख सकते कि नहीं रख सकते? तो इसका भी पावर 1 हो गया, इसका भी पावर 1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इस नियम से a के पावर m बटे में a के पावर n वाले नियम से लिख सकते हैं कि a के पावर 1 माइनस 1, अरे बोलो ना 1 माइनस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते इस नियम से? और 1 माइनस 1 तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो a के पावर क्या आ गया 0। तो या तो a के पावर 0 रखिए या a अपान a रखिए, a के पावर 0 रखिए या a अपान a रखिए। तो a अपान a क्या होता है 1 होता है, और यह a के पावर 0 के बराबर है कि नहीं? तो कह रहा है बच्चों कि a के पावर 0 का मान क्या होता है 1। तो किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर 0 पावर होगा तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे मैंने लिखा था 3 2 7 5 ऐसे लिख दिया, जिसके बाद 0 लिख दिया, इसका मतलब 1। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये 0 का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि 0 का 3 2 7 5 अपान क्या होगा 3 2 7 5 ऐसे दिया होगा, है कि नहीं? तो ये इसे कट जाएगा, यहाँ पावर 1 है वहां पावर 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0, आंसर आ रहा होगा। ये हमारी बात समझ पा रहे बच्चों? तो इस नियम के अनुसार ये चीजें होता है, किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर 0 पावर होता है तो उसका मान क्या होता है बच्चों 1 होता है। इन चीजों को आप लोग जानते रहिएगा। इस पर मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीचों में आपको शेयर करना है। हाँ, अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ यार चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच आप लोग भेजोगे तो और भी बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही होगी कि वास्तव में ये चीजें कहां से और कैसे हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मौसम बहुत खराब चल रहा है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो अच्छे से आप लोग घर में पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, कल देखा जाएगा।